दोस्तों शुरुआत करते हैं 2022 से, जब ये सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ। देखा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अगर 79 यूजी प्रोग्राम 67 कॉलेजेस है तो कुल मिलाकर 2,70,653 बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन उनमें से केवल 1,70,000 बच्चों को एलिजिबल किया गया। बाकी के 47,653 बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ तो 80,164 बच्चों को पहले राउंड के अंदर ही सीट अलॉट हुई, जिसके अंदर से 59,100 स्टूडेंट ने अपना एडमिशन सिक्योर किया। मतलब 21,064 बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अब आता है 2023, जब फिर से बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और इस बार नंबर कुछ ज्यादा ही दिखाई दिए। 2023 में अगर 3,04,699 बच्चों ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए फॉर्म फिल किया तो उनमें से 2,02,416 बच्चों को एलिजिबल किया गया। बाकी के 1,02,283 बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए 2023 में तो 85,853 बच्चों को सीट अलॉट करी गई और उनमें से 61,598 बच्चे ही एडमिशन ले पाए। बाकी 24,255 बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो इन नंबर्स को सुनकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए सीयूटी एग्जाम के बाद बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिजेक्शन रेशियो भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और इसने अपने कुछ स्पेशलाइज्ड रूल बनाए हैं एडमिशन के लिए। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ सीयूटी टॉक्स का एक और धारावाहिक, जहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिजेक्शन पॉलिसीज है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने शानदार एपिसोड को, लेकिन इन छोटे से ट्रेलर के बाद। CUT Talks Episode 7 Rejection Policies of University of Delhi। सबसे पहली और बड़ी वजह यही होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के दौरान रिजेक्शन का सामना करने की कि आप जिस कोर्स या कॉलेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं आप उस कोर्स या कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीबीए एस्पायर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से तो आपको जरूरी है कि बीबीए का स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना। जैसे अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी एग्जाम के अंदर लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। तो वो बच्चे जो कि मैथमेटिक्स या जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं होंगे, जो कि इसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट टेस्ट है, उन बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। सेम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप लोग मैथमेटिक्स में अपीयर नहीं होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी और थोड़ी बचकानी वजह भी है बच्चों का एडमिशन प्रोसेस जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, वो ये है कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर अपनी पॉलिसीज में ये बोल देती है कि आपको केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी बच्चे उन डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जाते हैं जो कि वो क्लास 12 में नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए बच्चे एस्पायर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से तो जाकर वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे आते हैं, भले ही उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ा हो अपने क्लास 12 में। इसी तरीके से अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो जाकर इकोनॉमिक्स का पेपर दिए जाते हैं, जबकि उन्होंने क्लास 12 के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं होता। तो ये एक और वजह है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तीसरी बड़ी वजह है कि अगर आप लैंग्वेज टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हुए एक बात कॉमन रख दी है कि ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए लैंग्वेज टेस्ट को कंपलसरी रखा है। हाँ, बीएससी के कुछ कोर्सेज जैसे कि कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, ये ऐसी कोर्सेज है जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके लैंग्वेज टेस्ट के अंदर सारे के सारे मार्क्स कंसीडर करेगा मेरिट कैलकुलेशन के दौरान। लेकिन अगर दूसरे कोर्सेज है बीएससी ऑनर्स है, जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं लैंग्वेज टेस्ट के अंदर और मेरिट कैलकुलेशन के दौरान आपके केवल डोमेन टेस्ट के मार्क्स ही कंसीडर होंगे। इसी तरीके से कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्स होते हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स आपको करना है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो वहां पर आपको सीयूटी का एग्जाम तो देना ही है, साथ साथ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी देना है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का 50% और सीयूटी स्कोर का 50% मार्क्स कंसीडर होगा आपका मेरिट कैलकुलेशन के दौरान। तो अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। चौथी सबसे बड़ी वजह होती है अगर कोई भी गड़बड़ पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में जो कि आपने अपलोड करे हैं CSS पोर्टल पर एडमिशन प्रक्रिया के दौरान, तो आपको रिजेक्शन प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको हमेशा एक बात से तुलना करता हूं कि जब आप डिफेंस रिक्रूटमेंट पर जाते हैं तो वहां पर मेडिकल राउंड के दौरान बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपकी जांच की जाती है और इतनी छोटी सी भी अगर कमी है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो देखिए, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, आपके पास टीसी होने चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी से नहीं है और आप उस कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए और डेट वही होनी चाहिए
जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिमांड करती है, वो नहीं जो कि सीयूटी एग्जाम डिमांड करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पहले ही बता देगी कि हमको ये डेट का सर्टिफिकेट चाहिए। पांचवी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब बच्चा केवल एक कोर्स या एक कॉलेज के साथ जाता है, देखिए इससे रिजेक्शन तो नहीं लेकिन एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आपका एक सपना है एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करने का, लेकिन अगर आप एसआरसीसी के अलावा कोई और कॉलेजेस अपनी विश लिस्ट में नहीं रखेंगे, इसी तरीके से आप बीकॉम ऑनर्स के अलावा कोई और प्रोग्राम अपनी विश लिस्ट में नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आपके एडमिशन होने के चांसेस कम हो जाए। छठी सबसे बड़ी वजह कि नॉट फॉलोइंग द CSAS रूल। देखिए CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिलेगा सीयूटी एग्जाम के बाद। लेकिन ये पोर्टल अपना एक ब्रोशर रिलीज करता है जो कि 100 से भी ज्यादा पन्नों का होता है और उसके अंदर अपने कुछ रूल्स भी होते हैं। उस रूल्स को आपको फॉलो करने ही करने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वो 3 फेज बताता है अपने एडमिशन के। फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, फेज 2 में आपको अपना कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन फिल करना है, फेज 3 में आपको सीट अलॉट होगी और आपको एडमिशन लेना है। फेज 3 के दौरान जब आपको सीट अलॉट होती है, आप टाइम पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज के पास वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जाता है। कॉलेज जो है उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद अगर आप टाइम पर फीस जमा नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफर वहीं खत्म हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है, जब आप CSS पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर क्वेरी वाला भी सेक्शन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हो सकता है कि कोई भी कॉलेज कोई क्वेरी जनरेट करे आपके पोर्टल पर और अगर आप विद इन दी स्टुपुलेटेड टाइम उस क्वेरी का रिप्लाई करने में असमर्थ होते हैं तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। साथ ही सबसे बड़ी वजह है कि गलत प्रेफरेंस शीट का होना और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बीकॉम प्रोग्राम आप करना चाहते हैं रामजस कॉलेज से और आपका स्कोर है 600 आउट ऑफ 800, तो मैं आपको बता दूं कि आपके एडमिशन होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं क्योंकि सीयूटी एग्जाम तो आ गया, उसके आने के बावजूद भी कट ऑफ जो है कम नहीं गया। रामजस कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम के लिए कट ऑफ जो है 750 से लेकर 770 आपको देखने के लिए मिलेगा आउट ऑफ 800। तो किस तरीके से आपका 600 में से एडमिशन हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शीट बनाते हुए आपको जरूरी है कि रामजस कॉलेज के अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस भी आप अपने विश लिस्ट में रखें जो कि लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं, जैसे शहीद भगत सिंह कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, श्री GTB खालसा कॉलेज। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेजेस भी होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं चतुर चाणक्य वाली तकनीक जब आप प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। So guys, this was all about the CUET Talks episode 7. I think दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रिजेक्शन पॉलिसीज अब आपको समझ में आ गई होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसीज के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजेक्शन पॉलिसी 1 2 3 4 5 7, ठीक है। माइक चेक आवाज़ आ रही है, ठीक है। रामजस कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम GTB खालसा, ठीक है। चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं।